ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदसतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्संग। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो अभी तक हमने श्लोक क्रमांक 18 तक लिया है। दूसरा स्कंद 14वां अध्याय श्लोक क्रमांक 18। 18 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार कितना भी पतित क्यों ना हो, वह भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से उसका उद्धार हो जाता। मतलब भगवान के उद्धार करने की शक्ति का वर्णन है ना। किस प्रकार भगवान सभी का उद्धार कर देते, इवन अपने भक्तों के द्वारा ही करवा देते। उसके पहले हमने श्लोक क्रमांक जो है 17 लिया था। उसमें बताया था बिना भक्ति सब विफल है। कुछ भी कर रहे हैं, चाहे तपस्वी है, चाहे दानी है, चाहे यशस्वी है, चाहे मनस्वी है, चाहे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, चाहे सुमंगल है, लेकिन कोई भी कार्य बिना भक्ति के फल नहीं दे सकता। वो विफल हो जाएगा, पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। उसके पहले हमने जो है 16 नंबर श्लोक में पढ़ा था कि केवल भगवान की भक्ति करके व्यक्ति आसानी से भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है ना। गत गतः क्लमः मीन्स बड़ी आसानी से भगवान का भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। किसको? विचक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति को, जो भगवान की भक्ति ग्रहण करता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह जानता है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मुझे आसानी से भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। तो इजी वे टू अचीव अबोर्ड इज भक्ति, है ना। और इसके पहले 15 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा 6 कार्य बताए गए जिससे व्यक्ति का हृदय जो है कल्मशों से मुक्त हो जाता है ना। हृदय की शुद्धिकरण सबसे आसान तरीका है यत कीर्तनम यत स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम। ये 6 तरीकों से आराम से व्यक्ति इजीली घर बैठे बैठे अपने हृदय का शुद्धिकरण कर सकता है ना। 15 नंबर में श्लोक में हमने पढ़ा। और 14 नंबर में श्लोक में हमने पढ़ा था कि वो जो भगवान है वह यदुवंशियों के संगी हैं। अभक्तों के लिए, इसमें अभक्तों के लिए समस्या बने रहते हैं और भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं। तो भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन चल रहा है कि वो यहाँ के भी स्वामी हैं, आध्यात्मिक जगत के भी और भौतिक जगत के भी स्वामी हैं। यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए समस्या बने रहते हैं। तो इस तरह से उनका सुप्रीमेसी का वर्णन था। और 13वें नंबर श्लोक में बताया गया था कि भगवान जो हैं वो 3 प्रकार के लोगों को उनके फल प्रदान करते हैं। भक्तों का कल्याण करते हैं, असुरों का नाश करते हैं, और अब परम हंसों का वो जो है उनकी भी इच्छित गति उनको प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार
मंगलाचरण में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो श्लोक क्रमांक है वो है 19, है ना। तो आज हम 19 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। मैंने बताया था अभी ये मंगलाचरण चल रहा है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भगवान का। वो भगवान को भी प्रणाम कर रहे हैं ताकि उनके हृदय से जो भगवान के बारे में प्रश्न पूछा गया परीक्षित महाराज के द्वारा, उसका सही सही उत्तर निकल सके। अभी तक किसी भी श्लोक में जो है सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के नाम का वर्णन नहीं किया है कि मैं किसको प्रणाम कर रहा हूँ, है ना। अगले श्लोक में आएगा ये। क्लियर है? हाँ प्रभु। श्लोक क्रमांक 19, अध्याय 4, स्कंद 2, सृष्टि प्रक्रम। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरः आत्मवतामधीश्वर प्रियो स्त्रयीमयो धर्ममयस्य तपोमयः त्रयीमयो धर्ममयस्य तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः तार्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् वितर्कलिङ्गो भगवान् भगवान् प्रसीदताम्। प्रसीदताम्। स एषा आत्मवताम् अधीश्वर एषात्मावतामधीश्वर भगवतामधीश्वर श्रीमयः धर्मः तपमया त्रयीमयो मया धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलिङ्गे अजशङ्कर अधिभिः गतव्यलिङ्गैरजशङ्करादिभिः वितर्क्यलिङ्गः भगवान् प्रसीदताम् वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरः स एषात्मावतामधीश्वरः त्रयीमयो धर्ममयः तपोमयः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् वितर्क्यलिङ्गो भगवान् भगवान् प्रसीदताम्। स एष आत्मात्मतामधीश्वरः स स एषात्मात्मवतामधीश्वरः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। अनुवाद। वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा, शिव तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब यहाँ पे इस श्लोक में भगवान के सर्व उपासत्व का वर्णन चल रहा है। सर्व उपासत्व आप डाल सकते इसकी है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ प्रभु जी। आवाज आ रही प्रभु जी। अभी आया। मेरी लाइट गोल हो गई यहाँ पे सुबह सुबह। परफेक्ट टाइम में लोग लाइट गोल कर देते। हम्म, ठीक है, एकदम श्लोक का बस स्टार्ट ही किया हमने। ठीक है, जो भगवान की इच्छा है। तो यहाँ कह रहे हैं इस श्लोक में भगवान के सर्व उपासत्व का वर्णन चल रहा है ना, कि भगवान किस प्रकार सभी के द्वारा उपास्य है ना। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की उपासना नहीं कर रहा है। तो इसमें हम प्रवेश करते हैं। स एष आत्म आत्मवताम अधीश्वर। स एष मीन्स वह भगवान है ना, वह भगवान। वह अभी नाम किसी में नहीं लिया ना, हर कहीं कह रहे सुभद्र शव से नमो नमः, तस्मै सुभद्र शव से नमो नमः। हर श्लोक में यही बोल रहे हैं कि मैं ऐसे सुभद्र भगवान को जो है प्रणाम करता हूँ, नमो नमः। अब कौन भगवान है उसका वर्णन नहीं चल रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं स एष मीन्स वह भगवान आत्मवताम अधीश्वर। आत्मा में रमण करने वालों के हृदय में ईश्वर हैं वो। मतलब जो आत्मवताम अपने आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, मीन्स परमहंस हैं या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने आप को जान लिया है कि मैं कौन हूं, मैं कृष्ण का हूं और मेरा कुछ भी नहीं है और इस संसार से मेरा लेना देना नहीं है और संसार से उनको कुछ चाहिए भी नहीं। केवल अपने अंतर्गत अंतःकरण में ही वे स्थित हैं। ऐसे जो पूर्ण जो हैं व्यक्ति हैं जिनको भगवान, लाइट आ गई, हरि बोल। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे भगवान जो परमहंस हैं, जिनको भौतिक संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे सुखदेव गोस्वामी है, उनको भौतिक संसार से कुछ नहीं चाहिए था। वो तो वस्त्रहीन थे, नग्न अवस्था में घूम रहे थे। उनको इस प्रकृति इस संसार से क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना देना। लेकिन तो भी कुछ तो अभिलाषा है ना उनके अंदर, भगवान के प्रेम की अभिलाषा है कि नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के अभी अधीश्वर हैं, जिनको संसार से कुछ नहीं चाहिए, उनके भी हृदय में वो ईश्वर है। कौन? वह भगवान। हमने एक श्लोक पढ़ा था, फर्स्ट कैंटो के 7वें अध्याय में था, आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथो उपयुरु क्रमे कुर्वन्ति कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। कह रहे हैं जो आत्मरामश्च मुनयो, जो ऐसे मुनि हैं जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथो उपयुरु क्रमे। जब उपरु क्रमे मीन्स ऐसे भगवान जो उरुक्रम अद्भुत कर्म करने वाले हैं, उनके बारे में जब सुनते हैं तो क्या कहते हैं, कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति, वे भी अहेतु की भक्ति करना चालू कर। परमहंस व्यक्ति जो भगवान को सपोज करो दूसरे मार्ग में है, कोई ज्ञान मार्ग में है, कोई ध्यान मार्ग से जो है ब्रह्म के
तेज में जो है अपने चित्त को लगा रहा है, अपने हृदय से सारी काम इच्छाओं को निकाल दिया, वो अपने आप में एकदम स्थित प्रज्ञ के रूप में बैठा है, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति भी जब भगवान के बारे में सुनता है, इत्थम भूत गुणों हरि, ऐसे गुण है भगवान हरि के, जे इनके बारे में सुन के कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति, वो भी भगवान की भक्ति करना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार आत्मवताम अधीश्वर, ऐसे लोगों के भी हृदय के ईश्वर हैं कौन? वह स एष, वह भगवान। ठीक है, आगे कह रहे हैं स्त्रैमयो। स्त्रैमयो मीन्स जो तीन तरह के, जो स्त्रैमयो मीन्स यहां पे लिखा है साक्षात वेद, जो वेदों में कर्मकांडी जो है, बेसिकली एक्चुअल में वेदों में क्या है, तीन गुणों का वर्णन है ना। भगवान इसलिए भगवत गीता में कहते हैं ना, त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रगुण्य भव अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। दूसरे अध्याय में कहते हैं भगवान अर्जुन को, हे अर्जुन, ये जो वेद है ना, इसमें केवल तीनों गुणों का वर्णन है और कुछ नहीं है, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। ये जो गुण में, जिस गुण में जो व्यक्ति रहता है, उनके लिए उस वेद में मार्ग बताए गए हैं उनके उद्धार के लिए। रजोगुणी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तमोगुणी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और सतोगुणी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अलग अलग यज्ञ, अलग अलग तपस्या, अलग अलग अनुष्ठानों का वर्णन है। तो इन वेदों से ऊपर उठो हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। शब्द निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, आत्मवान है ना, आत्मवान बनो, अपने आत्मा में रमण करने बनो, ये वेदों के चक्कर में मत फंसो। तो वही बता रहे हैं स्त्रैमयो, ये जो तीन वेदों को, ये वेदों को फॉलो करने वाले जो तीनों गुणों में फंसे हुए हैं, ऐसे कर्मकांडी लोगों की बात कर रहे हैं कि ऐसे कर्मकांडियों के लिए भी साक्षात वेदों की मूर्ति कौन है? कृष्ण है। जो तीनों वेदों को फॉलो कर रहे हैं, उनके भी साक्षात वेदों की मूर्ति कौन है? कृष्ण। वह स एष भगवान, वो भगवान। एक्चुअल में यहाँ नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम नाम बता रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद ने तो नाम बता ही दिया ना। तो त्रैस्मयो, उन तीनों वेदों के, ये तीनों वेदों नहीं, तीनों गुणों से जो प्रभावित लोग हैं, जो वेदों के वाणी को फॉलो करते हैं और वेदों में बताए गए अनुष्ठान और कर्म कांड करते हैं, ऐसे अनुष्ठानों को, ऐसे वेदों में वर्णित कर्म कांड को करने वाले के फल भी देने वाले कौन है? कृष्ण ही है। वेदों में वर्णन किसका है? कृष्ण का वर्णन है। वेदों से जानना किसको है? कृष्ण को जानना है। वेदों में दिए गए उपासना कांड, कर्म कांड, यज्ञ विधि का फल देने वाला कौन है? वो भी कृष्ण है ना। भगवान ने बताया भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव च अहम। सभी वेदों में जो वर्णन है वो मेरा ही वर्णन है, और वेदों को संकलन करने वाला भी मैं ही हूँ, और वेदों में जानने लायक भी केवल और केवल मैं ही हूँ हे अर्जुन। तो वेदों का निष्कर्ष क्या निकलता है? कृष्ण। ये तो कृष्ण ने बता दिया है, लेकिन वेदों को पढ़ेंगे तो ये कभी पता नहीं पड़ेगा कि वेदों का निष्कर्ष क्या है। हमने पढ़ा था एक श्लोक जिसमें बताते हैं ब्रह्मा जी ने 3 बार पूरे के पूरे वेदों को पढ़ा। याद है कि नहीं? कौन सा श्लोक था जिसमें बताते हैं ब्रह्मा जी ने 3 बार सभी वेदों को पढ़ा और उसके बाद निष्कर्ष निकाला कि श्रेष्ठ तो जो है वह केवल और केवल भगवान की भक्ति ही है। 2.2.34 2.2.34 इसमें बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक था। हाँ, पेज नंबर 115। इसमें कहते हैं महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म का सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान के प्रति रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। ये वेदों में उन्होंने सभी वेदों को 3 बार पढ़ा। हमने पढ़ा था क्यों 3 बार पढ़ा?
एक बार उन्होंने सोचा शायद कर्म कांड बेस्ट है क्या, तो पढ़ा उन्होंने कर्म कांड के हिसाब से कि कर्म कांड के बारे में क्या व्याख्या की गई है पूरे वेदों में, तो बोले नहीं नहीं कर्म कांड ठीक नहीं है, ये उत्तम नहीं है। फिर ज्ञान कांड के लिए उन्होंने पढ़ा क्या ज्ञान मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, तो उन्होंने ज्ञान के हिसाब से पढ़ा पूरा वेदों को, तो फिर निष्कर्ष निकाला नहीं नहीं ज्ञान मार्ग भी श्रेष्ठ नहीं। फिर इन्होंने बोला क्या भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, तो उस हिसाब से सभी वेदों को पढ़ा, हाँ फिर निष्कर्ष निकला हाँ सभी वेदों में यही निष्कर्ष निकलता है कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। तो हम एक वेद को नहीं पढ़ सकते हैं तो तीन वेदों को कहाँ से पढ़ें। हम तो एक भगवत गीता नहीं समझ सकते हैं, तो वेदों में तो अथाह है अथाह। ठीक है, तो स्त्रैमयो मीन्स कर्मकांडी जो होते हैं, जो वेदों के वॉइस म्यूट हो तो गया है प्रभु भगवान जी। कहते हैं ना भगवत प्रभु जी गीता में। रिपीट करेंगे, आवाज कट रहा था प्रभु जी, 30 सेकंड के लिए रुक गया था आपका आवाज। हाँ सबको रिपीट होगा, कट गया था क्या रिपीट कीजिए। रिपीट? हाँ रिपीट कीजिए। ठीक है सर। तो त्रयीमयो, त्रयीमयो मीन्स भगवान जो, त्रयीमयो मीन्स जो कर्म कांडी जो वेदों में वर्णन है, अलग अलग यज्ञ और अनुष्ठान का वर्णन है, उनको फॉलो करने वाले जो होते हैं उनको भी फल देने वाले कौन है, कृष्ण ही है। यद्यपि वेदों में डायरेक्टली हमको पता नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में बता दिया 15.15 में कि मैं ही वेदों को में जानने लायक हूँ, मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ, और जो है मैं ही बेसिकली, मेरे को ही वर्णन कर किया गया है वेदों में। तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो मतलब सर्वोच्च काम कर रहा है। तो वर्मा जी ने भी 3 बार पढ़ा सभी वेदों को और निष्कर्ष निकाला कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो एक श्लोक आता है उसमें भगवत गीता के, उसमें वर्णन आता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जितने प्रतिशत मेरी शरणागति करता है मैं उतने प्रतिशत उसको फल देता हूं। और हे अर्जुन, बेसिकली सभी लोग मेरी ही भक्ति कर रहे हैं इनडायरेक्टली। मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, ये मनुष्य जितने भी है ना, भले देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा की, शिव जी की, दुर्गा की, अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये बेसिकली मेरे तरफ धीरे धीरे आने का प्रयास ही है। क्योंकि हर कार्य से धीरे धीरे वह व्यक्ति उद्धार होगा, उसका धीरे धीरे अपना एक स्टेप बढ़ेगा आगे, प्रमोशन होगा प्रमोशन होगा। तो पहले सूर्य की उपासना करेगा, फिर धीरे धीरे सूर्य प्रसन्न होंगे तो उसे भेज देंगे गणेश जी की अब करो, तो कुछ जन्मों तक गणेश जी की उपासना करेगा। जब गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे तो बोलेगा मम्मी की करो, तो फिर वो कुछ जन्मों तक दुर्गा देवी की उपासना करेगा। फिर दुर्गा देवी प्रसन्न होगी तो बोलेगी अब शिव जी की करो, तो फिर उसके बाद उसका प्रमोशन होगा, शिव जी की उपासना करेगा अनेक जन्मों तक। फिर जब शिव जी प्रसन्न होंगे तब जाके व्यक्ति कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करता है। कितना दूर है। तो क्या आज गणेश जी के पूजक नहीं है इस संसार में? हैं, बहुत है। क्या दुर्गा जी के पूजा करने वाले नहीं है, उपास करने वाले, उपासना करने वाले नहीं हैं? बहुत है। तो अभी वो बहुत दूर हैं, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा उनको, लेकिन है मार्ग में ही है, भगवान कृष्ण की भक्ति के मार्ग में ही है। धीरे 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 वह ऐसे घूमते हुए लंबे रास्ते से भगवान तक पहुंचेंगे, और हम डायरेक्ट सीधा भगवान की भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। उनको पता ही नहीं ना अभी कृष्ण भगवान है, वो तो अटके पड़े हुए हैं, उधर भगवान है, वो भगवान है, वो। तो अभी ठीक है। तो त्रयीमयो, ये जो 3 तरह के गुणों में फंसे हुए हैं उनके बारे में बता रहे हैं, वे भी भगवान की पूजा कर रहे हैं। वेद मूर्ति भगवान बेसिकली खुद ही है। और क्या कह रहे हैं, धर्ममयस, जो धर्म को फॉलो करने वाले हैं। एक यहाँ पे 3 तरह के लोगों का वर्णन है। स्त्रैमयो मीन्स जो वेदों को फॉलो करने वाले हैं, धर्ममयो मीन्स जो धर्म को फॉलो करने वाले हैं, और तपोमय मीन्स जो तपस्या करने वाले। 3 तरह के लोगों का वर्णन है। ये तीनों के तीनों वे भगवान के बेसिकली, ये तीनों भी भगवान को ही जो है फॉलो, इन मतलब इन तीनों के उपास्य भी भगवान है, ये कहने का अर्थ है। तो धर्ममयो, धर्ममयो में अपन प्रवेश करते हैं। तो धर्ममयो मीन्स धर्म को फॉलो करने वाले जो होते हैं
उनको रिजल्ट भी देने वाले भगवान ही हैं। भगवान ने ही धर्म का नियम फॉलो किया, बनाया है। फॉलो क्या किया, बनाया है। तो एक श्लोक आता है जिसमें जब भगवान चले जाते हैं तब उसमें कहते हैं, प्रश्न उठता है कि भाई आप चले जाओगे तो धर्म किसकी शरण ग्रहण करेगा। 1.3.43 उसमें कहते हैं, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी स कलौ नष्ट दृशामेश पुराण और अधुनोदित। 1.3.43 उसमें कहते हैं, कृष्ण जब अपने स्वधाम चले गए, कृष्ण स्वधाम उपगते, जब अपने लीला का संवरण करके भगवान चले गए इस संसार से, तब धर्म ज्ञान आदि भी स, तो उनके साथ धर्म और ज्ञान भी चला गया। भगवान गए तो उनके साथ धर्म चला गया, ज्ञान भी चला गया। फिर कह रहे हैं, कलो नष्ट दृशामेश, लेकिन इस संसार के कलमशों को दूर करने के लिए कलो नष्ट दृशामेश पुराण को अधुनोदितम, तो एक पुराण जो श्रीमद् भागवतम पुराण है उसका उदय हुआ, जो इस संसार के अंधकार को दूर करने के लिए, जो अज्ञानता थी उसको दूर करने के लिए, वह कलयुग में यह श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ, जो भगवान के धर्मों का साक्षात वर्णन करता है। ठीक है। तो धर्ममय, जो धर्म को फॉलो करने वाले हैं उनको भी उनकी इच्छित वर प्रदान करने के लिए भगवान ही है और कोई नहीं है। तो हम सब कोशिश करते हैं कि धर्म को फॉलो करें, है ना। धर्म क्या है, यद्यपि हमको ये मालूम नहीं है, फिर भी हम प्रयास में रहते हैं कि हम धर्म को फॉलो करें। तो धर्म क्या है, हम जानते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत है। जो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान ने जो रास्ता बताया उसी को धर्म कहते हैं, और कुछ नहीं। तो धार्मिक व्यक्ति जो हैं उनके लिए धर्म की मूर्ति कौन है, कृष्ण ही है। और कह रहे हैं, तपोमयो, जो तपस्वी हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी बात चल रही है। जो तपस्वी हैं उनका तप भी भगवान है, और उनको तप का फल देने वाले भी भगवान ही हैं। हम जानते हैं देवता जो होते हैं वो केवल और केवल वही देते हैं जो भगवान ने निर्धारित कर दिया है, उसके अधिक देने की उनके पास परमिशन नहीं है। देवता अपनी जेब से किसी भी व्यक्ति को कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं, लेकिन भगवान में शक्ति है। भगवान ही हर चीज को डिसाइड करते हैं, कर्मों का विधान डिसाइड करते हैं। सपोज करो कोई तपस्या कर रहा है, अब तपस्या का फल कितना मिलना चाहिए कौन डिसाइड करेगा। भाई रूल्स तो बनेंगे ना। आज धर्म को कोई फॉलो कर रहा है, सपोज करो कोई धार्मिक कार्य कर रहा है, कोई गरीब को 5 रुपए दे रहा है, तो उसको कितना मिलना चाहिए वापस, ये कौन निर्धारित करेगा। ये निर्धारण करने वाले, ये रूल्स बनाने वाले कौन है, केवल और केवल भगवान कृष्ण, और कोई नहीं। वही बता रहे, स एष भगवान, वही भगवान है जो इन 3 प्रकार के लोगों को, है ना, कौन सा, वेदों को जो फॉलो कर रहे हैं कर्मकांडी लोग, जो धर्म को फॉलो कर रहे हैं धार्मिक लोग, और तपस्या को जो कर रहे हैं तपस्वी लोग, इन तीनों के द्वारा भी उपास्य कौन है, कृष्ण ही हैं, है ना। तो एक श्लोक आता है ना, जिसमें कहते हैं, तपंतु तापो, है ना, बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं उसमें बताता हूँ। उसमें वर्णन है कि कुछ भी कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, कितने भी तुम वेद अध्ययन कर लो। हाँ, श्रीधर स्वामी ने लिखा है ये श्लोक, बताया, तपंतु तापौ प्रपंतु पर्वताद अटंतु तीर्थानि पठंतु चागमन यजंतु याज्ञ और विवदंतु वादो हरिम विना नैव मृत्युम तरंती। भले ही वे तपस्या का कष्ट उठाएं, अपने आप को पर्वत की चोटियों से गिराएं, तीर्थ स्थलों की यात्रा करें, शास्त्र पढ़ें, अग्नि यज्ञ से पूजा करें और अनेक दर्शनों के विषय में तर्क करें, किंतु भगवान श्री हरि के बिना वे कभी भी मृत्यु को पार नहीं कर सकते, है ना। तो अगर कोई तपस्या कर रहा है, कोई ऐसे यज्ञ कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, कोई वाद विवाद कर रहा है, कोई वेद अध्ययन कर रहा है,
या तीर्थों का भ्रमण कर रहा है, लेकिन ये सारे के सारे फल तभी मिल सकते हैं जब वह भगवान की शरण में आ जाए, नहीं तो नहीं मिले, पॉसिबल ही नहीं। बहुत सुंदर एक और श्लोक आता है दूसरे कैंटो में, उसमें कहते हैं 1.2.28 और 29, उसमें कहते हैं वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति ही। तो क्या है वासुदेव परा वेदा, सब वासुदेव भगवान जो कृष्ण है वो वेदों के भी परे है। वेदों में जो है, वेदों का बेसिकली, वेदों का उद्देश्य भगवान की ही प्राप्ति, परा, वेदों वेदों से बहुत ऊपर है भगवान। और वासुदेव परा मखा, मखा मीन्स यज्ञ, यज्ञों में भी कौन है, यज्ञों के स्वामी कौन है, वासुदेव है। और क्या करें, वासुदेव परा योगा, योगियों के भी स्वामी कौन है, वासुदेव। वासुदेव परा क्रिया, क्रिया मीन्स जो कर्म करने वाले हैं, निष्काम कर्म कर रहा है, कर्म योग कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है उनका भी स्वामी कौन है, वासुदेव। वासुदेव परम ज्ञानम, जो ज्ञान योग को फॉलो कर रहे हैं। सपोज करो इंद्रिय निग्रह कोई करना सिखा रहा है, मैं कल ही पढ़ रहा था, एक कौन अघाड़ी बाबा आए हुए हैं, वो बोले 5 मिनट का ध्यान, और लिखा था उनके में केवल 5 मिनट का ध्यान और सभी कष्टों का निदान, ऐसा ऐसा लिखा था। वाह क्या बात है। तो ये ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, हम ध्यान योगी कहेंगे, है ना? ये कौन है, ध्यान योगी, ध्यान के माध्यम से वो अपने स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो चाहे ये हो, चाहे कोई ज्ञान मार्गी क्यों ना हो, उनके लिए क्या है, उनके भी परम स्वामी कौन है, भगवान। वासुदेवम परम तपः, तपस्या करने वालों के भी स्वामी, उनको तपस्याओं के भी जो फल देने वाले हैं वो कृष्ण ही हैं। वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति, भगवान के बिना कोई गति है ही नहीं एक्चुअल, है ना। तो ये 3 प्रकार के लोग भगवान के जो है भक्ति में लगते हैं, मतलब ये जो कर्म करते हैं उनके स्वामी भगवान ही है, बेसिकली बेसिकली इस उपास्य भगवान ही है। और तीसरी लाइन में कहते हैं गतव्य लीकर अज शंकर आदि भी, गतव्य लीकर, गतव्य लीकर का अर्थ होता है जो निष्कपट भाव से भगवान की उपासना कर रहा है, गतव्य लीकर, आडंबर रहित द्वारा, जो भगवान की उपासना में लगा है, पूजा में लगाया है बिना कोई कपट के। लीके मीन्स जो है कपट, और अलीके मीन्स निष्कपट द्वारा, वह जो भगवान की भक्ति में लगा है। कौन कौन, अज, अज यहाँ पे ब्रह्मा जी का वर्णन है। अज मीन्स जो विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, अज का अर्थ होता है, अ मीन्स विष्णु, ज मीन्स जिसने, जो विष्णु से उत्पन्न हुआ। तो कौन उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा जी विष्णु से उत्पन्न हुए। हम जानते हैं कमल की नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। तो अज मीन्स विष्णु। और कह रहे हैं शंकर, स्वयं शंकर को तो सभी जानते हैं, भोलेनाथ को, शिव शंकर जी, शंकर। आदि भी, आदि मीन्स एक्सेट्रा, अन्य अन्य और भी जो हैं ऐसे लोग जो भगवान की निष्कपट भाव से भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लोगों के भी उपास्य कौन हो गए, वह भगवान है कि नहीं। कितना सुंदर बता रहे हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी और अन्य अन्य जो निष्कपट भाव से पूजा कर रहे, कौन, सपोज करो 4 कुमार हो गए, सुखदेव गोस्वामी हो गए, सप्त ऋषि हो गए, ये जितने भी लोग हैं जो निष्कपट भाव से केवल और केवल भगवान की उपासना कर रहे हैं, ब्रह्मा शिव के अलावा भी ऐसे लोगों के भी उपास्य कौन है, वही है स एष भगवान, ऐसे भगवान। तो ब्रह्मा जी भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं भगवान को कोई भी नहीं जान सकता, है ना। इसमें वर्णन है वितर्क लिंगो, आगे कह रहे हैं वितर्क लिंगो मीन्स वितर्कों से वो परे हैं भगवान। तर्क देते लोग, अरे भगवान तो ऐसे, भगवान तो ऐसे हैं, अरे भगवान तो पूरी सृष्टि के, संसार के मालिक है, लेकिन ये केवल हम एक अनुमान देते हैं। भगवान को ठीक से कोई जान सकता है क्या। वितर्क लीको, वितर्क मीन्स जो तर्कों से परे हैं, है ना। कृष्ण जी ने पूरे अपने मुख में, छोटे से बालक के रूप में मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया था अपनी माता को,
यशोदा ओ घबरा गई, ये क्या देख लिया मैंने, इसके मुख में क्या चला गया, इसके मुख में मेरे लाला के। तो तर्क देने लगी, अरे अरे ये क्या है, समझ में नहीं आया तर्कों के द्वारा भी कि भगवान है कौन, कैसे हैं भगवान। एक आता है जो है मार्कंडे ऋषि, है ना। मार्कंडे ऋषि ने बोला भगवान मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। तो मार्कंडे ऋषि को ठीक है, भगवान ने बोला तथास्तु। तो जब जो है प्रलय आया, मार्कंडे जी जीवित थे, उन्होंने देखा कि पूरे संसार में पानी भर गया। अरे वो घबरा गए, पानी में इधर उधर तैर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पानी पानी है चारों ओर। मार्कंडे ऋषि जब पानी पानी देख रहे थे तो अचानक उनका दर्शन गया कि ये पेड़ के नीचे एक छोटा सा बालक जो है वो रो रहा है। नहीं, रो नहीं रहा है, वो पत्ते के ऊपर लेटा हुआ है ना। और अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ के अपने मुख में डाला हुआ। मार्कंडे ऋषि घबरा गए, इतना पानी पानी हो गया, पूरी प्रलय आ गई है, और ये बच्चा कैसे शांति से एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। तो वो देख ही रहे थे, तो वह बच्चे ने क्या किया, वो मुख से पूरा का पूरा पानी को अपने मुख में डाल लिया। तो जब पूरा पानी उस छोटे से बच्चे के उधर पेट में चला गया, तो उस पानी के साथ साथ मार्कंडे ऋषि भी उनके पेट में चले गए, बच्चे के पेट में। फिर जब पेट में गए तो पानी, पूरा पानी 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 चारों तरफ तैर रहे इधर उधर। तो फिर उनका दर्शन हुआ कि एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक पत्ते में वही बच्चा लेटा हुआ है, और वही बच्चा अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में डाला हुआ है। अरे घबरा गए, ये क्या हो गया, मैं तो अभी इन्हीं के पेट के अंदर था, फिर से ये कैसे दिख गया। तो फिर देखा तो वो बच्चे ने मुख के अंदर पूरा पानी ले लिया, और फिर मार्कंडे जी ऋषि उनके पेट के अंदर चले गए, वो पानी में एकदम बहते बहते चले गए, पता ही नहीं पड़ा। फिर जब गए अंदर, घबरा गए, इतना पानी पानी पानी, पूरी पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड में पानी 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 है। मैं परेशान हो रहे, कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो फिर देखा तो एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे वो बच्चा लेटा हुआ है। तो प्रणाम किए, बोले भगवान मैं समझ गया, अब आपकी माया में मुझे अब मत और भ्रमण मत करो, मैं परेशान हो जाऊंगा ऐसे में। तो भगवान हंसने लगे, है ना। तो वो जो आता है एक श्लोक, कौन सा श्लोक आता है, बड़ा सुंदर है वर्णन, जो गाना गाते हैं, पोटास्य नहीं, क्या है? वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द इसकी हरे पहले लाइन मुरारी करारविंदे करारविंदे श्रीनाथ करार, यस नारायण यस यस, वासुदेव। उसमें कहते हैं, करारविंदे मुखारविंदम करारविंदे न विनिवे पदारविंद। पदारविंदम विनिवेश वयंतम, इसी टाइप का श्लोक है, बड़ा सुंदर है ना। हाँ ये है ना, करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो इस प्रकार भगवान को कोई नहीं समझ सकता। गतव्य लीक है, गतव्य नहीं, वितर्क्य लिंगो, वितर्क्य है, वो तर्कों के परे हैं, ब्रह्मा जी तक नहीं समझ सकते। 1.1.1 में कहता है ना, जन्मादि यस्य तो अन्वयाति तरस्य अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत् सूर्य। आपने जब भगवान को, आप भगवान ने जब ब्रह्मा जी के हृदय में पूरा ज्ञान प्रकाशित किया, मुह्यंति यत् सूर्य, सारे देवता मोहित हो गए, ये क्या ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान। इवन ब्रह्मा जी तक खुद कहते हैं 10.14.2, है ना, 10-14, एक सेकेंड, 10-14 है ना, 10वां अध्याय, 10वां कैंटो, 14वां अध्याय, उसमें दूसरे नंबर श्लोक में क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। हे प्रभु, न तो मैं न ही कोई अन्य आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूर्ण रूपेण विरक्त है,
तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता, तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुख को कैसे समझ सकता? कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी भगवान को कह रहे हैं स्वयं कि मैं कैपेबल ही नहीं हूं आपको समझने के। यद्यपि मैं भौतिक इच्छाओं से परे हूं, यद्यपि मैं भौतिक कार्यकलापों से पूर्ण तरह विरक्त हूं, मेरे को इस संसार में, मैं तो संसार को बनाने वाला हूं, मैंने ही तो इस भौतिक सृष्टि को रचना करी है, तो भी मैं आपको नहीं समझ पाता हूं प्रभु। तो भी मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि आपका भौतिक शरीर है कैसा, आप हो कैसे, आपके अंदर में क्या चल रहा है, आप किस प्रकार का सुख अनुभव करते हो, ये मैं जान ही नहीं सकता। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी के। यद्यपि भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन या अस्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा भक्त मुझे जान जाते हैं, तत्व से भगवान कह रहे हैं मुझे भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन या अस्मि तत्वतः। लेकिन भगवान को जान ही नहीं सकते, ब्रह्मा जी नहीं जान सकते, तो भक्त कैसे जान? तो कोई अगर असीमित वस्तु है, असीमित है, जिसका कोई सीमाएं नहीं है, उस वस्तु को कोई जान सकता है? सागर की अगर हम गहराई बोले आपको कितनी है बता दो, तो बता सकते हो? अगर नहीं बता सकते, अरे प्रभु सागर की गहराई हम कैसे बता? यद्यपि आप सागर को छू सकते हैं, सागर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन सागर की गहराई को बताने में हम भी सक्षम नहीं हैं। अरे हम क्या, कोई भी नहीं, आज तक किसी ने सागर की गहराई में जा ही नहीं पाया, कोई साइंटिस्ट नहीं गया आज तक। कुछ लोगों ने प्रयास किया तो उनकी पनडुब्बी वनडुब्बी सब फूट फाट गई, मर मुरा गया नीचे जाने के चक्कर में। इतना अंधेरा है वहां पे, वहां आज तक कोई गया नहीं है। सागर की गहराई किसी ने आज तक नहीं छानी है। इतना साइंस हमारा बढ़ गया तो भी। उसी प्रकार भगवान को हम उतना ही जान सकते हैं जितना भगवान जनवाना चाहते हैं। पूरा तो कोई भी नहीं जान सकता, थोड़ा बहुत जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। लेकिन कोई कह दे हम पूरा का पूरा जान जाएं, तो नहीं जाना जा सकता, कभी नहीं जाना सकता। अवन ब्रह्मा जी, शिव जी तक नहीं जान सक रहे जी, और क्या बताए? बोले ब्रह्मा जो निष्कपट भाव से मेरी भक्ति करते, ब्रह्मा शिव और अन्य अन्य 4 कुमार हो गए, सुखदेव गोस्वामी हो गए, अन्य जो भी लोग हो गए, वे तक भगवान को वितर्क के लिंगो, भगवान के बारे में तर्कों से हम समझ के परे हैं भगवान। तभी तो सुखदेव गोस्वामी इतना प्रणाम कर रहे हैं भगवान को कि मैं अब आपके बारे में बताना चाह रहा हूं, यद्यपि आपको कोई नहीं जानता, यद्यपि मैं भी नहीं जानता आपको, तो भी मैं आपको पहले प्रणाम कर रहा हूं, आप मुझ पे कृपा करें, और मैं जो मुख से निकालूं वह एज पर शास्त्र, एज पर आप जैसा है वैसे मैं आपके बारे में वर्णन कर सकूं, क्योंकि मैं अपनी शक्ति से तो कुछ नहीं कर सकता। वितर्क के लिंगो, ऐसे भगवान के गुण है। लिंगो मीन्स भगवान के गुण। कौन सा गुण है? एक एक गुण ऐसा है भगवान का जो असीमित है ना। कृपा करने का गुण है, सपोज करो भगवान के अंदर, तो असीमित कृपा कर देते। सोचो भगवान बोलते मेरा एक नाम लोगे तो इतनी कृपा मिल जाएगी कि इस पूरे संसार के जीव मिल के जितना पाप करते हैं वो तक कम पड़ जाएगा। एक कृष्ण के नाम से इतना हमको कृपा मिलती, इतना हमको पापों से मुक्ति मिल जाती। और क्या बताएं, एक गुण की हम सीमा जो है नहीं निकाल सकते। भगवान की कृपा की सीमा, प्रेम की सीमा, भगवान भक्तों को इतना प्रेम करते, भक्तों के लिए भगवान ने मार खाई है ना। एक सक्कू बाई थी, सक्कू बाई, है ना, जो विट्ठल विट्ठल, जो विट्ठल वहां पे भगवान विट्ठल के रूप में बैठे हैं, जो है वहां पे, वहां का वर्णन आता है। सक्कू भाई भगवान का दर्शन करना चाहती थी, तो वरकारी जो एक समुदाय होता है जो वहां पे जो राउंड लगाते हैं, जो परिक्रमा करते हैं 250 किलोमीटर की, वो परिक्रमा के लिए जा रहे थे। तब सक्कूबाई की बहुत इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं, भगवान की परिक्रमा वरकारी वो करूं और उनके साथ जा उनका दर्शन करूं भगवान का। रो रही थी, भगवान को हृदय से प्यार याद किया,
लेकिन सक्कूबाई की सास उसको बांधती थी, मारती थी, उससे काम कराती थी घर का पूरा। तो सक्कूबाई एक बार देखी कि घर के बाहर से लोग जा रहे हैं, उसकी बड़ी इच्छा हुई, बहुत इच्छा हुई, तो वो भाग गई घर छोड़ के। भगवान को टेंशन हो गया कि ये इसकी सास इसको छोड़ेगी नहीं, इसको मार डालेगी। तो स्वयं भगवान, पंढरपुर, यस पंढरपुर, तो भगवान स्वयं सक्कूबाई का रूप लेके उसके घर में रहने लगे। उनकी सास की मार खाई भगवान ने, भगवान उस घर का झाड़ू पोछा लगाने लगे, स्वयं भगवान, ताकि मेरा भक्त मेरा दर्शन कर सके। तो वर्णन आता है सक्कूबाई जो है वो परिक्रमा लगाने गई, तो कुछ लोगों का कारण है कि वहीं पे उसने अपने प्राणों को दे दिया, प्राण त्याग दिए। फिर जो है एक ब्राह्मण ने उनकी जो है अंतिम क्रिया करके उनका जो है वो सब लाया, उनके अस्थियां लेके आए। इस प्रकार का कुछ वर्णन करते हैं कि सक्कूबाई वापस आई तो भगवान अदृश्य हो गए, और सक्कूबाई आई तो फिर भगवान जो दूसरे सक्कूबाई बन के बैठे थे वो अदृश्य हो गए। तब सासू माँ से जब पता पड़ा, बोले मैं तो वहां चली गई थी, तो बोले तेरे पीछे कौन था यहाँ पे, तू ही तो थी, तू तो कहीं गई नहीं। तब पता पड़ा कि नहीं, भगवान तो स्वयं अपने भक्तों का रूप लेके भक्तों की मार खाते हैं, भक्तों के लिए सब सहते हैं। हम जानते हैं माधव दास जो जगन्नाथ जी में थे, जगन्नाथ जी के बहुत बड़े उपासक थे, सेवक थे, भगवान मित्र की तरह रहते थे माधव दास के साथ। जब माधव दास को बीमार हो गए, उनको तकलीफ हो गई, तो भगवान स्वयं उसकी सेवा करते थे, मल मूत्र साफ करते थे। तभी तो माधव दास बोले, हे प्रभु आप मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं शर्मिंदा फील कर रहा हूँ, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप तो सक्षम हो ना, आप मुझ पे कृपा करो, मैं आपकी सेवा नहीं ले सकता, आप मेरी बीमारी ठीक कर दो, मैं नहीं जानता। जिद करा उन्होंने जब माधव दास ने, तो भगवान उसकी जिद के सामने जो है घुटने टेक दिए, बोले ठीक है माधव दास, मैं तेरे को तेरे कर्मों से मुक्त करता हूँ और तेरे कर्म मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तो उसके बाद से भगवान जगन्नाथ जी को हर साल बुखार आता है 15 दिन के लिए, जो कपाट बंद कर देते हैं। तो वो क्यों आता है, वो माधव जी का, माधव दास का ही तो जो है उन्होंने अपने ऊपर ले लिया सारी जो है कर्मों को। तो इस प्रकार वितर्क लिंगो, ऐसे भगवान के गुण हैं जिसका वर्णन करना पॉसिबल ही नहीं है। तभी तो शेषनाग जी बैठे हुए हैं, भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे, बोले इसकी कोई सीमा ही नहीं है कि नहीं। बोलते हैं पूरे पृथ्वी को अगर कागज बना लो, समंदर को स्याही बना लो, और इतना लिखने बैठो भगवान के गुण, तो भी कम पड़ जाएंगे, इतने भगवान के गुण हैं, नहीं लिख सकते, इतने भगवान। तो भगवान को, कृष्ण को कैसे जाना जा सकता है, कौन जानता है, तो 1.3.38 इसमें वर्णन आता है, सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो आमया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। भगवान को कौन जान सकता है, केवल वही जान सकता है जो भगवान के शरणागत है। सवेद धातु पदवीम परस्य, जो परम पदवी भगवान की है, उसको कौन जान सकता है। दुरंत वीर्यस रथंग पाणे, कौन है, दुरंत है वो, किसी के मतलब किसी से क्लोज नहीं है, वो समझ में नहीं आने, इतने दूर है वो, वीर है बहुत। और कौन है, रथंग पाणे, उन्होंने रथ का जो है ना पहिया अपने हाथ में उठाया हुआ, ऐसे भगवान की बात चल रही है। यो आम अमायया संततया अनुवृत्त्या, जो अपनी माया के द्वारा सारा काम करते हैं, वो संतों के द्वारा केवल जाने जाते, संत जो होते हैं, जो उनकी भजेत तत्पाद सरोज गंधम, जो उनके चरणों की भजन में लगे रहते हैं, केवल उनके द्वारा भगवान को जाना जाता है, और किसी के द्वारा भगवान को नहीं जाना जाता। भगवान अपने आप को रिवील ही नहीं करते हैं। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोको मम अजम अव्ययम। मैं तो अपने आप को प्रकाशित करता ही नहीं हूं, भगवान कहते भगवत गीता, ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं कहीं प्रकाशित नहीं होता, योग माया समावृता, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। मूढ़ो अयम ना अभिजानाति, जो मूर्ख व्यक्ति है वो मुझे नहीं जान सकता। लोको मम अजम अव्ययम, मैं सभी लोगों का स्वामी हूं, मैं ईश्वर हूं, ये कोई नहीं जान सकता।
तभी तो लोग कहते हैं अरे भगवान तो कृष्ण नहीं है ना, क्योंकि कंफ्यूज है वो लोग, उनको पता ही नहीं है भगवान है कौन। तो ब्रह्मा जी एक और श्लोक में 110.14.38 में एक और बार बार कहते हैं, 10.14.38 इसमें कहते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ जानता हूं। वे भले ही ऐसा सोचा करें, लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां तक आपके ऐश्वर्य की बात है, वे मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुंच से बाहर हैं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। साक्षात ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट है ये। भगवान को कह रहे हैं मैं तो आपके बारे में नहीं कह सकता, मैं अपने शब्दों से, अपने शरीर से, वचनों से आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता। भले हो सकता है कोई और कह रहा हो कि वो जानता है, लेकिन मैं नहीं जानता आपके बारे में। ब्रह्मा जी जब नहीं जानते तो किस में हिम्मत है, और कौन जान जाएगा? कोई नहीं जान सकता, है कि नहीं? तो हमने एक अभी श्लोक अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले ही, 2.4.6 है ना, जिसमें परीक्षित महाराज जब प्रश्न करते हैं तो उसमें परीक्षित महाराज पहले ही बोल देते हैं, है कि नहीं? 2.4.6 परीक्षित महाराज ने भी बोला है, वो भगवान, है ना। मैं ये पेज नंबर 173 इसमें बोलते हैं परीक्षित महाराज, मैं आपसे जो परीक्षित महाराज का प्रश्न है वही है। प्रश्न में क्या कहते हैं? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि श्री भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत है। मैं आपसे प्रश्न, सुखदेव से प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी से, कि मैं जानना चाहता हूं भगवान किस प्रकार अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, जो कि बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी समझना के परे है। तो पहले ही बता दिया था सुखदेव गोस्वामी ने कि ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, वो तो जानते ही नहीं है। तो मैं वो चीज जानना चाहता हूँ जो बड़े से बड़े देवता नहीं जानते, ब्रह्मा जी तक नहीं जानते, वो प्रश्न है आपसे। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान के बारे में पहले ही बता दिया। 2.3.10 में हमने पढ़ा था, अकामा सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे किसी के अंदर कामनाएं हो, चाहे किसी के अंदर कोई भी कामना नहीं हो, चाहे किसी के अंदर मुक्ति की कामना हो, सभी को बस और केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, चाहे उसके अंदर कामना है चाहे नहीं है, चाहे मुक्ति की कामना। तो मतलब चाहे कोई भी फॉलो क्यों ना कर रहा हो, कोई भी रास्ता क्यों ना फॉलो करे, कर्मकांडी धर्म का मार्ग, चाहे जो है तपस्या का मार्ग, तीनों के द्वारा उपासत्व कौन है? भगवान। इससे भगवान का उपासत्व जो है ये सबसे श्रेष्ठ है, भगवान उपास्य जो है सबसे ऊपर भगवान है, इसका वर्णन इस श्लोक में हो रहा है ना। तो ये सब बड़े गहरे गहरे श्लोक हैं, इनको समझना यद्यपि बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि भगवान की कृपा से, जो हमारे श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो लिखा है उसका हम वर्णन करें। इसमें कहा गया, एक श्लोक का वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, तात्पर्य में, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। जो कृष्ण भक्त है वो शांत होता है, उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती है, उसे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, उसे केवल और केवल भगवान की भक्ति चाहिए, इसलिए वो शांत रहता है। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं, जिसको भुक्ति चाहिए, जो भोगना चाहते हैं, जिनको मुक्ति चाहिए वो मुक्ति चाहते हैं, और सिद्धि कामी जो कर्मकांड को फॉलो करके उनको सिद्धियां चाहिए, मैं यहीं से बैठे बैठे लोगों के हृदय को देख लूं, क्या सोच रहा है, या बैठे बैठे हाथों से एप्पल को प्रकट कर दूं, अपनी इच्छा से अपने घर का सफाई करा दूं, अलग अलग जो है आत्माओं को अपना दास बना लेते हैं, सिद्धि कामी सकली वो अशांत। ये सारे के सारे लोग अशांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर उनके कुछ ना कुछ इच्छाएं चल रही हैं। लेकिन कृष्ण भक्त जो होता है, उनको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वे भगवान की भक्ति करते हैं। इस प्रकार वर्णन है अनेक अनेक चीजों का। आप लोग तात्पर्य को पढ़ लीजिएगा, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्णा। हाँ यस। प्रभु, ऐसा कहा गया है कि वेदों में कर्मकांडी लोगों के लिए है वेद। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था प्रभु कि तो फिर हम भगवान को कैसे जाने। वो बोल रहे ना वेदों में से मुझे जानना है आपको, तो ये दोनों थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है मेरे हिसाब, मेरे मुझे समझ नहीं आ रहा है प्रभु। हरे यस कृष्ण। यस। ठीक है ठीक। जैसे सपोज करो, वेद में लिखा है कि अमावस्या के दिन माता को बलि चढ़ा के आप नॉनवेज खा सकते हो, सपोज करो, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो रोज नॉनवेज खा रहा है उसको नॉनवेज खाने से रोका जाए, और केवल एक ही दिन, वो भी अमावस्या की रात पे, बलि देके वो माता को चढ़ा के फिर उसको भोजन किया जाए। तो इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है ना, मैं किसी को फॉलो नहीं करना चाहता, उनके ऊपर एक अथॉरिटी बनाने के लिए वेदों को बनाया गया है। नहीं नहीं, तुम इसको एक, कम से कम इसको फॉलो करो। तो धीरे धीरे क्या होगा, व्यक्ति किसको तो अपने ऊपर मानेगा, अथॉरिटी मानेगा। चलो ठीक है, मैं अमावस्या के दिन माता को अब अपना उपास्य बनाऊंगा और उनकी उपासना करके धारण करूंगा। तो माता क्या करेगी, काली माँ उसके ऊपर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कृपा करेगी और उसकी बुद्धि ठीक होना चालू हो। सपोज करो कोई और है, वेदों में वर्णन है कि स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो तुमको अश्वमेध यज्ञ करना है ना। तो अश्वमेध यज्ञ करेगा तो वो धीरे धीरे वो यज्ञ के अधिष्ठाता को सब जो है यज्ञ के माध्यम से देता जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ मेरे लिए किए जाते हैं। भले वो भगवान के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर रहा है, लेकिन यज्ञ में जो भी वो डालेगा वो मिलेगा किसको, भगवान को ही मिलेगा, और उसी के रिजल्ट में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो भगवान को यद्यपि वो डायरेक्ट नहीं पूज रहा है, लेकिन यज्ञ के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो दे रहा है आहुतियां, वो भगवान को पासी जा। तो इस प्रकार इनडायरेक्ट वे से कर्म कांड को फॉलो करते 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 रहने से व्यक्ति के अंदर धीरे 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 शुद्धता आती। जब कोई अपने आप को वेदों के अंतर्गत डाल देगा, तो वेदों में जो नियम गए हैं, जैसे सपोज करो किसी को अच्छी पत्नी चाहिए या पति चाहिए, 16 सोमवार का उपवास करेगा। ठीक है, तो 16 सोमवार का उपवास वेदों में वर्णन है ना। किसी को और भी अन्य अन्य बहुत सारे उपवास बताए गए हैं, है ना। तो वो उपासों को फॉलो करेगा। तो ये देवता है कौन? देवता तो भगवान के भक्त हैं। तो देवता, हमने पढ़ा था कुछ कुछ श्लोकों पहले, देवताओं की जो पूजा होती है, दो प्रकार की कृपा करते हैं, निष्कपट कृपा और सकपट कृपा, है ना। तो सकपट कृपा में क्या होता है, वो जो मांगता है वो उसको दे देते हैं। तो जैसे हमने सपोज करो शिव जी की पूजा करी और शिव जी से मांगा हमें अच्छा पति चाहिए या अच्छी पत्नी चाहिए, तो शिव जी की 16 सोमवार उपवास करी और शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है मैं देता हूँ, जाओ अपनी वरदान पूरा करो, जाओ यहाँ से अपना शादी वादी करो। तो शिव जी पे उसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी जो है शिव जी के प्रति अपनी रति लग जाएगी, उनका विश्वास बढ़ जाएगा और शिव जी की उपासना चालू कर देगा वो, क्योंकि शिव जी से प्राप्त हो रहा है मेरे को सब चीजें। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब शिव जी की लगातार लगातार पूजा करता रहेगा, तो शिव जी एक दिन प्रसन्न हो गए, कृष्ण की भक्ति उसको दे देंगे। निष्कपट कृपा एक बार करेंगे, सकपट कृपा तो रोज करते जाएंगे, रोज करते जाएंगे। जब जब जो जो मंगा तब तक शिव जी ने दे दिया, लेकिन जब कुछ नहीं मंगा तब निष्कपट कृपा कर दी और भगवान की भक्ति दे दी। तो कर्म कांड व्यक्ति धीरे धीरे उनके चित्त को शुद्धि की ओर लेके जाता है और व्यक्ति को अधीनस्थ करता है, अथॉरिटी बनाता है व्यक्ति अपने ऊपर। किसी को तो स्वतंत्र नहीं छोड़ता कर्मकांड एक्चुअल में, है ना। जैसे बच्चे को माता पिता चाचा चाची या हम बाहर भेजते तो कोई गार्जियन तो होना चाहिए ना, कोई तो गार्जियन देख रेख कोई तो करे उसकी, स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते बच्चे को। उसी प्रकार व्यक्ति जो होता है भोगों के लिए, वो चाहता है कि मैं ये भी भोग लूं, वो भी भोग लूं, इंद्रिय तृप्ति कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं। तो उसके लिए वेदों में वर्णन है कि तुम वेदों के द्वारा उनको प्राप्त करो। तो तुम क्या करोगे, कम से कम कोई ना कोई देवता को अपने ऊपर कर लोगे, उनके अधीनस्थ होके उनकी पूजा और उनकी विधि से उपासना करके तुम वह इंद्रिय तृप्ति को पूरी करोगे। तो धीरे 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 तुम्हारी शुद्धि होना चालू, और जब शुद्धि होना चालू होगी तो धीरे 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 एक समय आएगा, अनेक जन्मों के बाद तुम्हें कृष्ण की भक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार वेदों से भगवान भक्ति तक पहुंचता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अनेक जन्म लग जाएंगे।
ठीक है हरे माता जी। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। बहुत अच्छी तरह से समझाया प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। यस श्री रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे अभी बताया कि जैसे कि जो भौतिक आसक्तियों या कर्मकांड में जो लगे रहते हैं, भुक्ति कामी है ना प्रभु जी, तो हम्म। वो हो गया, या मुक्ति मुक्ति चाहने वाले हो गए। तो प्रभु जी, इनके हृदय में भी तो भगवान परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं। तो प्रभु जी, इन ये भी तो मतलब अंतोगत्वा इनकी भी तो ये रहती है ना स्थिति कि ये भी भगवान के भक्त बनेंगे, जैसे भी आपने थोड़ी देर बताया कि इस जन्म नहीं तो अगले जन्म नहीं तो अनंत जन्म, तो जैसी भगवान की इच्छा होगी। तो प्रभु जी, जब भगवान उनके हृदय में स्थापित हैं, तो भगवान उनको भक्ति क्यों नहीं देते प्रभु जी? ऐसे में तो फिर वो अगर कर्मकांडी है, अगर वो भगवान के मार्ग में आना चाहते हैं, तो उनको तो अनेक जन्म लग जाएंगे। क्योंकि मैं कई लोगों को ऐसे देखता हूँ जिनको जैसे अपन प्रचार करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जैसे दुर्गा देवी के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, तो उनके हृदय में क्यों प्रकाशित नहीं होते भगवान? देखो, एक चीज समझो, हम इस संसार में आए क्यों हैं? उत्तर दो मेरे प्रश्न का। हम इस संसार में क्यों? ताकि भगवान के भगवत धाम वापस जा सके। माया नहीं नहीं नहीं, माया हम यहाँ आए क्यों हैं? प्रभु जी, क्योंकि हम पर भगवान की कृपा हुई है, ताकि हम नहीं भक्ति नहीं नहीं करके नहीं नहीं अपने। नहीं 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 नहीं, वो तो हमको वापस जाने का, भगवत धाम वापस जाने का रास्ता बता रहा हूँ ना। हम वहां से यहाँ नीचे क्यों आए? हमारा जन्म क्यों हुआ नीचे आने के लिए? क्योंकि हम भौतिक हमने धाम। तो आए क्योंकि प्रभु क्योंकि को कर्म करने क्योंकि के लिए, प्रभु जी, भी हमने करने। ना भगवान की सेवा त्याग कर दी थी। हमने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस संसार हाँ में आए। हमें इच्छा थी कि मैं भी भोक्ता बनूं, ये जी इच्छा थी। इसी जी इच्छा से आप आए इस संसार में। जी भगवान इसी इच्छा पूरे करने के लिए पूरा संसार रचे, 84 लाख योनियां बनाई भगवान ने जी आपके लिए, कि भैया तेरे को ये उड़ने की इच्छा है तो तेरे लिए पक्षी बन जा, अगर तेरे को सोने की इच्छा है तो भालू बन जा, तेरे नॉनवेज खाने की इच्छा है तो शेर बन जा। यही हुआ ना। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके अंश हैं, और भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर बैठे। तो भगवान से विमुख होके जब हमने भक्ति भुक्ति की इच्छा करी, भोग करने की इच्छा करी, तो भगवान वही तो देंगे ना। जो आप इच्छा करेंगे भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। भगवान अगर आप मुक्ति की इच्छा करोगे तो भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। भगवान अगर आप सिद्धि कामी की व्यवस्था इच्छा करोगे तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। तो आप इच्छा जो करोगे वो मिलेगा ना। भगवान की इच्छा करोगे तो भगवान मिलेगा, है ना। तो वो इच्छा जागृत करने के लिए ही तो हम ये सारा काम कर रहे हैं। ये सारी साधन भक्ति जो हो रही है, साधनाएं जो हो रही हैं, उसी वह इच्छा जो सुप्त अवस्था में, उसको जागृत करने के लिए ही तो सारा काम हो रहा है। सुन सुन के हम ये सारे हमारी जो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उच्यते, इसी को तो भक्ति कहते हैं। कि सारी अभिलाषाओं को हम छोड़ दें, लेकिन जब छोड़ोगे तब भगवान की भक्ति मिलेगी। जब तक पकड़ के रखे हो तब तक नहीं मिलेगी। जब तक जो पकड़े हो वही मिलेगी। भुक्ति चाहिए, भोगना है तो उसी में लगे रहोगे आप। भगवान के प्रति कौन, आज इतने संसार में भोगी लोग बैठे हुए हैं, कौन भगवान को जाना चाह रहे हैं? भगवान हमेशा सुप्त अवस्था में रहते। भगवान कभी किसी को हस्तक्षेप नहीं करते, कभी किसी की भी इच्छा में। भगवान खुद से नहीं बोलते अरे छोड़ो तुम ये सब क्या लगे पड़े हो गाड़ी के पीछे, मोबाइल के पीछे, मेरी भक्ति करो ना। भगवान कभी नहीं बोलते। भगवान बोलते मेरा बच्चा है ना, तेरे को भोगना है, भोग बेटा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। हर योनि में भगवान हमारे साथ रहते हैं परमात्मा के रूप में। हम सुअर भी बन जाएं तो भी हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में चलते हैं। हमारी उस योनि में भी मल मूत्र में बैठे हैं, वहां पे भी भगवान हमारे साथ परमात्मा के रूप में बैठे हैं। कि कभी तो ये जागेगा, कभी तो इसको मेरी याद आएगी, तब मैं इसके हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करूंगा। भगवान वेट करते, कभी हमारी किसी भी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जिसको मर्डर करना है वो मर्डर करता है, जिसको रेप करना है वो रेप करता है, जिसको चोरी करनी है वो चोरी करता है। भगवान किसी को नहीं रोकते कि तू ये काम मत कर, है ना। तो इस प्रकार भगवान कोई भी हमारी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन गुरु जी वैष्णव जो होता है वो हस्तक्षेप करता है। वो बताता है नहीं नहीं तेरे को ये इच्छा नहीं करनी है, तेरे को भगवान के पास जाना है, अरे पागल तू भटक रहा है। वो बताते हैं, तब हमारे अंदर ये जागृत होते हैं, अरे हम तो भटक रहे थे, है ना। तो इस प्रकार जब हमारे पुण्य उदय होते हैं,
तब हमको ये मौका मिलता है कि हम भक्तों का संग करें, और तब भक्त हमको बताते हैं कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं, तब बुद्धि आती है, तब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। ठीक है। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न है, किंतु प्रभु जी इसमें मेरे को ये पूछना था कि जैसे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि प्रभु जी की मतलब मैं भी पहले शिव जी की पूजा आराधना करता था, और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाता था। लगभग लगभग 8-10 साल किए प्रभु जी, प्रतिदिन शिवामृत वाणी सुनना। तो मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि भोलेनाथ की कृपा की वजह से ही मुझे कृष्ण तत्व को जानने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, भक्ति के बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्रभु जी ऐसे केवल भोलेनाथ की कृपा से, क्योंकि ज्यादातर मैंने भक्तों को देखा है पहले शिव भक्त थे, उसके बाद फिर कृष्ण भक्त बन गए। तो प्रभु जी भोलेनाथ की कृपा से ही ज्यादातर भक्ति में आते हैं कि जैसे दुर्गा देवी, गणेश जी, नहीं मतलब नहीं, जनरली क्या होता है, नहीं नहीं, अन्य किसी देवता में ये शक्ति नहीं है कि हमें भक्ति दे दे। मैं, आपको याद है कि नहीं, आपने पढ़ा था वो 2.3.11 है ना, इसमें हमने इसी की तो चर्चा करी थी। ये वाला श्लोक आपने शायद अटेंड किया कि नहीं? 2.3.11 मैं उसको खोल के पढ़ रहा हूँ, है ना। उसमें यही वर्णन था कि देवता लोग क्या करते हैं ना, इसमें वर्णन है, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। तो जो अनेक देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं, तो देवी देवताओं में इतना, उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट हमको भक्ति दे दे। भक्ति कौन देता है? हमने कल परसों भी बताई थी, भगवान की भक्ति केवल और केवल भक्त दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। न देवी देवता, न कृष्ण, न ब्रह्मा, न अन्य कोई, न शिव जी भी भक्ति नहीं दे सकते। शिव जी भी क्या कर सकते हैं? भक्तों की संगति दे सकते हैं, ताकि भक्तों की संगति से हमारे हृदय में भक्ति आ जाए। शिव जी दे सकते, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, शिव जी दे सकते, क्योंकि वो तो स्वयं भक्त है ना। वैष्णव नाम यथाम शंभु, वो तो वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है, वो तो स्वयं बहुत बड़े भक्त हैं। तो शिव जी क्या करते हैं, मैं भी, आप जो, आपका जो पास्ट है, मेरा भी वही पास्ट है। मैं भी शिव जी का बहुत बड़ा उपासक था पहले। अनेक बार बाबा धाम गया था, 15-20 बार पैदल चलते थे, 100 किलोमीटर वो कावड़ ले लेके गंगा जल को वहां चढ़ाने जाते थे। बचपन से भोलेनाथ के मंदिर में गया, मैं रोज जल चढ़ाता था, रोज। मेरे पिताजी ने यही सिखाया था कि रोज जल चढ़ाना है शिव जी को, रोज जाते थे हम मंदिर। तो अंतोदगत्वा समझ में यह आया कि शिव जी ने ही हमारे हृदय में कृष्ण की भक्ति दी, उन्होंने ही भक्तों का संग दिया और सही मार्ग दिखाया, सही शिक्षा गुरु जोड़ दिए मेरे को। तो हम ऐसे संप्रदाय, ऐसी परंपरा में जुड़ गए जहाँ शुद्ध भक्ति मिलने लगी। तो ये कैसे हुआ? ये शिव जी ने व्यवस्था ऐसी कर दी कि ऐसे लोगों की संगति आ जाए जहां से हमारा उद्धार हो जाए। इसी को तो कहते हैं निष्कपट कृपा। तो देवी देवताओं की पूजा करने से, देवी देवता जो है भगवान की भक्ति तो डायरेक्ट नहीं दे सकते, लेकिन वे जो है ऐसे भक्तों का संगति जरूर दिला सकते। लेकिन जनरली होता क्या है, देवी देवताओं के अंदर ये काम नहीं होता। वो चाहते हैं कि ये मेरे क्लाइंट है, मेरे पास ही रहें। जैसे हम जानते हैं इंद्र, इंद्र के एक बार भी उन्होंने जो है अपना वृंदावन वासियों ने उनकी उपासना नहीं करी तो क्रोधित हो गए थे। तो उसी प्रकार देवी देवता क्या चाहते हैं, हम उनकी उपासना करते रहें, और उनको जो जो थोड़ा, जो उनकी उपासना से हमको जो थोड़ा थोड़ा मिलता जा रहा है, बस वो चलता रहे, लेन देन चलता रहे आपस में। और जब हम देवी देवताओं को छोड़ देते हैं तब वो कुपित हो जाते हैं। देवी देवता कभी नहीं चाहते कि हम उनको छोड़ के चले जाएं। उनका काम ही यही है। जैसे दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी फंसाने का काम करती है संसार में, माया देवी। तो वो चाहती है कि हम फंसे, कृष्ण से दूर रहें, हम उन्हीं में फंसे रहें। अन्य देवता भी यही चाहते हैं, हम उनकी उपासना करते रहें, हम और कहीं ना जाएं। केवल जो है भक्ति देने के लिए शिव जी हैं, जो स्वयं वैष्णव हैं, वो भगवान की भक्ति जरूर दे देते हैं, और कोई नहीं देता। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा हाँ, आंसर मिला प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल, धन्यवाद। यस सुबल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। नाम। प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था कि जैसे भक्त तो भगवान के जो शरणागति हो जाता है, भगवान का नाम गुणगान करते हैं, लेकिन तो भक्त को भी माया क्यों वो डसते हैं, फिर माया के चक्कर में क्यों फंसते हैं वो? नहीं, वो ऐसा है,
ब्रह्मा जी से बड़ा कौन ज्ञानी है? हैं? ब्रह्मा जी, जिनको स्वयं साक्षात भगवान ने उनके हृदय में चतुर्श्लोकी भागवत गीता, भागवत का जो है विद्या दी, उन्होंने ज्ञान दिया, ऐसे ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे अपनी पुत्री जो है सरस्वती पे। तो हम भक्ति का चोला पहन लेते हैं तो हम कौन से शुद्ध भक्त हो जाते हैं, है ना? तो ये माया जो है ना, ये चारों पूरे ब्रह्मांड में है, तीनों गुण कहते हैं, तीनों गुण है पूरे ब्रह्मांड में, कोई भी गुणों से परे नहीं है। तो बहुत दूर है ये गुणों से परे होना, शुद्ध सत्व की स्थिति पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो भक्त तो वैसे ही संसार में रहते हैं, है ना, और माया आकर्षित करती रहती है। टेस्ट होते रहते ना। एक्चुअल में क्या होता है, देखो, जैसे जैसे व्यक्ति बड़े ओहदे के लिए टेस्ट देता है ना, उसके अनेक लेवल के टेस्ट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, यूं त्यों फलाना ढिकाना। उन टेस्टों में जब पास होगा तब उसको कमांडो बनाया जाएगा, अन्यथा कमांडो नहीं बनेगा वो, है ना। उसका नॉलेज भी देखा जाएगा, उसकी आंखों की भी टेस्ट होगा, सुनने का भी टेस्ट होगा, उसका फिजिकल भी टेस्ट होगा, उसकी सहन शक्ति का टेस्ट होगा, उससे और भी अनेक अनेक टेस्ट कराए जाएंगे, तब कमांडो बनेगा। तो केवल भगवान की जो है चोला पहन के भक्ति में आ जाना, तो उसके बाद भी टेस्ट तो होंगे ना। आप दिखने के लिए जरूर भक्त गए, मेंटली आप कितने भक्त बने हो ये क्या मालूम है? आज कौन सन्यासी है, कौन ब्रह्मचारी है, उसके हृदय में क्या चल रहा है आपको क्या मालूम? हो सकता है कोई काम वासना चल रही है उसके अंदर, ऐसे बहुत से केस आ चुके हैं। बने तो थे ब्रह्मचारी, लेकिन स्त्री के प्रति आकर्षित हो गए, फिर शादी कर ली। क्यों? क्योंकि हृदय से गई नहीं ना काम वासना। टेस्ट अभी चल ही रहा है ना, टेस्ट में फेल हो गए ना, तो बाहर आना पड़ेगा। तो केवल ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि हमने वो प्राप्त कर लिया। हमने ज्वाइन कर लिया इस्कॉन, हमने ब्रह्मचारी को, आश्रम को ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम शुद्ध ब्रह्मचारी हो गए, अब हमारे अंदर चित्त से सारी वासनाएं खत्म हो गई, अब हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं, ये नहीं। इसका अर्थ यह है कि मैं प्रयासरत हूं, अब ये रास्ता मैंने चुना है, हे भगवान आपकी कृपा होगी तो मैं इसमें सफल हो पाऊंगा, आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं विफल होकर बाहर निकल आऊंगा, है ना। तो विफल हो जाता है आदमी जिसके अंदर शुद्धता नहीं रहती है, जिसके अंदर शरणागति नहीं रहती, जिसके अंदर भोगों की इच्छा रहती है, वो बाहर आ जाता है। और ये तब होता है जब अज्ञान होता है, श्रवण नहीं होता ना। जिसके अंदर भी श्रवण, जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक प्रभावों को जानेगा नहीं, और जब तक प्रभावों को जानेगा नहीं तब तक दृढ़ता से उसको फॉलो करेगा नहीं। आज क्या कारण है आप रोज सुबह क्यों उठते हो, 12-1 बजे भी सोते हो, 4-5 बजे क्यों उठ जाते हो? क्या ऐसा आपको प्रेरणा मिलती है जो आप उठ जाते हो? अन्य लोग तो नहीं उठ पाते, अन्य लोग तो 6 बजे नहीं उठ पाते, 10 बजे सोने के बाद भी। क्या कारण है? क्योंकि आपको महत्व मालूम है। आपको मालूम है कि कृष्ण का स्मरण करना कितना जरूरी है, श्रवण करना कितना जरूरी है। जितना जितना हम बीमार होते हैं उतना डॉक्टर के पास जाके सुनते हैं, डॉक्टर क्या करूं जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। डॉक्टर जो बोलता है उसको फॉलो करने से ही बीमारी ठीक होगी। सुन के आ जाएंगे और फॉलो नहीं करेंगे तो बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं होगी। उसी प्रकार जब हमारे गुरु आचार्य बोलते हैं, सुबह उठो और चैंटिंग करो, इसी से तुम्हारा हृदय की शुद्धि होगी, इसी से भगवत प्राप्ति होगी, तो हम सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तब भगवान की प्राप्ति होगी। सुनेंगे ही नहीं तो फॉलो कैसे करेंगे? पता ही नहीं पड़ेगा ना। पता पड़ना तो जरूरी है ना। डॉक्टर भी क्या बोलता है, पहले बताओ तो सही क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, पता तो पड़े तुम्हारे अंदर बीमारी कितनी है। तो सुनेंगे नहीं तो कैसे पता पड़ेगा? तो सुनते हैं, इसलिए धीरे धीरे अज्ञान हमारा दूर होता है, ज्ञान प्रकाशित होता है, और भगवान के नाम का प्रभाव, भगवान का प्रभाव, भगवत धाम कैसा है, जाना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किन चीजों से बच के रहना है इस संसार में, कैसे अपनी भक्ति को चलाना है, बड़ा संकुचित ढंग से। मैं ऐसी चर्चा कर रहा था मेरे शिक्षा गुरु इस प्रशांत गुण प्रभु से। तो मैं भगवान, मतलब प्रभु जी, ये भक्ति मार्ग जो है बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। ये तो एक ऐसा आरी ब्लेड रखी हुई है सीधी, और उसमें हमको चल के जाना है नंगे पैर। थोड़ा सा भी अगर स्लिप हुआ पैर कटेगा, धड़ाम से नीचे गिरेंगे। सही गलत का निर्णय करना,
सुनना, रोज भगवान के प्रति हम जो शरणागति वो रखना, बनाए रखना। और कहीं थोड़ा सा भी हमारे अंदर अहंकार आ गया, कहीं थोड़ा सा भी काम वासना आ गई, तो गिर जाएंगे नीचे, उस ब्लेड से कट जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। अब चांस बचेगा नहीं, अपराध हो गया ना, वैष्णव अपराध हो गया, तो भक्ति चली जाएगी जीवन से। भक्ति चली गई तो फिर भोगी बन जाएंगे हम, फिर संसारी लोग हो जाएंगे हम। तो इस प्रकार बड़ा मुश्किल है, फूक फूक के कदम रखना हमारे को इस भक्ति मार्ग में। गुरु जी, तो हमें नहीं, सदगुरु मिलने के बाद भी हमको क्यों समझ में नहीं आता ये चीज? क्योंकि एक समय बाद माया परीक्षा लेती रहती है। माया बार बार ये डालती है आपके हृदय में, अब सब तुमको आ गया है, जो ये बोल रहे सब तो आता है तुम्हारे को, तुम तो जानते हो इसको, अब क्यों सुन रहे हो इनकी। जब ऐसी धीरे धीरे हमारे अंदर हृदय में आने लगता है अहंकार, कि मेरे को तो ज्ञान आ गया है, अब तो सब मालूम है, अब मैं क्या करूं, अब मैं खुद से कर सकता हूं। जब ये भाव आना लगता है, माया बार बार पिंच करती है कि ये अब तुम्हारे को फंसाने के लिए माया कर रही है ना, अब तुम स्वतंत्र रहो, अब तुम क्यों सुन रहे हो, अब तुम स्वज्ञानी हो, तुम खुद पढ़ लो, खुद भक्ति के मार्ग में चलो। इस तरह से ये तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, देखो तुम इतने सीनियर हो गए और तुम्हारे को माला नहीं पहनाई, तुम इतने सीनियर हो गए और तुमको नीचे बिठा दिया। इस तरह की बातें अब माया हृदय में डालती है, ताकि पतन हो हमारा। तो हम जैसे जैसे माया हमारी हर हर लेवल में, मैंने बताया ना, टेस्ट होता है हर लेवल में। तो ये हर लेवल में टेस्ट होता जाएगा। जहां माया को चांस मिला, आपने माया को चांस दिया कि ठीक है तू ठीक बोल रही है माया, मैं तो सीनियर हो गया हूँ, तो बस उसने मौका पा लिया, फिर वो प्रवेश कर जाएगी, फिर पतन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए देखो, बहुत सी चीजें अभी आप लोग जो सोच रहे हो ना कि सब कुछ पता पड़ गया है, तो बहुत गलत फहमी में हम लोग। अभी तो बहुत बचा हुआ है, कुछ भी हमने नहीं सुना है, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, हम तो जीरो में है। यही भाव रखना है, मेरे को कुछ नहीं मालूम। मैंने बताया था आप लोगों को कल परसों, सत्य, काम और जबाला, और जो गौतम ऋषि के जो शिष्य बने, उनका वर्णन, कि उनको चार देवताओं ने समस्त वेदों का सार दे दिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बोले जब तक मेरे गुरु नहीं बोलेंगे मैं तब तक कोई चीज को स्वीकार नहीं करूं। तो असली शरणागति यही है। तो कई लोग नहीं करते, कई लोग बोलते हैं अब तो पता पड़ गया मेरे को, अब तो मैं ज्ञानी बन गया हूँ, तो वहां से पतन चालू है। ठीक है प्रभु। कि प्रभु, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। यस, उर्जेश्वरी माता जी। मतलब प्रभु जी ये कहना, जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते हैं वैसे वैसे माया बहुत कठिन प्रश्न देती, बहुत कठिन यस। प्रश्न देती कि अब हल करो बेटा ये तुम। हाँ। यदि हल करो, हल कर लिया तो भगवान पास जाओ, नहीं तो मेरे पास लौट आओ, गिर जाओ गड्ढे। गिरजा। नहीं, एक्चुअल में क्या है, माया का काम ही है कि इस संसार में लोगों को फंसा के रखना। क्योंकि जब तक कोई शुद्ध नहीं होगा वो वहां जा नहीं सकता। और शुद्धता की टेस्ट कैसे होगी, जैसे हम घी खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उसकी शुद्धता कैसे टेस्ट की जाती है, बड़ी जो कठोर जो टेस्ट होती है ना, उसको की जाता है कि ये शुद्ध है कि नहीं है कि नहीं। तो शुद्धता जब तक नहीं आएगी, भगवत धाम जाने के लायक ही नहीं हम। तो शुद्धता की टेस्ट करने के लिए माया को काम दिया जाता है कि इसका टेस्ट करते जाओ, ये शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, काम गया कि नहीं इसके अंदर से, क्रोध गया कि नहीं, मोह गया कि नहीं है, पद प्रतिष्ठा का इच्छा गई कि नहीं, अन्य परिवार की इच्छा गई कि नहीं, स्त्री और पुरुष की इच्छा गई कि नहीं, हर इच्छा के लिए टेस्ट लेती रहती माया। तो जो पूर्ण रूप से इच्छा रहित होंगे तभी भगवत धाम जाओ। और उसके लिए सही क्या बात है? है प्रभु जी, संसार में अपन इतनी कठिन परीक्षाएं देते हैं संसार की उन्नति के लिए, भगवान की परीक्षा तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो इसलिए श्रवण बहुत अच्छा करना बताया प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं सही में। हरि बोल। ये सब गुरुओं की कृपा है। जी ये प्रभु जी, सब है प्रभु जी। ठीक है। ठीक है। तो रघुनाथ दास जी, आपका फिर कोई प्रश्न है कि आपका पुराना ही हैंड रेज है? नहीं नहीं प्रभु जी, वो ना एक रियलाइजेशन था उस दिन का क्लास को के बाद, और भी मैंने स्टडी कर रहा था, तो प्रभु जी जैसे उस दिन बताए थे ना कि जब हम शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के बारे में, कि शिक्षा गुरु जो है उनकी उनको क्या कहते हैं कि उनका अनुगमन करना मतलब हम भगवान
मदन मोहन की सेवा करते हैं और दीक्षा गुरु में भगवान गोविंद देव की सेवा करते हैं करके। तो प्रभु जी वो मैं इसमें यही रियलाइज कर रहा था कि दोनों को जो अगर प्रकट किए हैं तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो प्रभु जी कहीं ना कहीं जो कृष्ण भावनामृत का जो ये आंदोलन चल रहा है उसके सबसे प्रथम जो दृष्टा थे कहते हैं वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ही थे कहते हैं, जिन्होंने सारे हमारे गौड़ी वैष्णव मतलब स्क्रिप्चर्स बनाए। तो हम उन उनका भी संग करते हैं प्रभु जी और उनकी भी मतलब सेवा करते हैं, ऐसा हम कोरिलेट कर सकते हैं क्या प्रभु जी? देखो ऐसा है, मैं ये चीज ना अभी कल वाली क्लास में आने वाली है। कल भी हमारी रेगुलर क्लास होगी, संडे को भी जैसे रोज होती है वैसे ही होगी। और कल के वर्णन में ये आने वाला था कि जो स्वयं शील प्रभुपाद है ना, उनसे किसी ने, उनके भक्त ने पूछा। मैं बता रहा हूँ नाम आपको, आपने आज मेरी बात छेड़ रही है तो मैंने आपको बता रहा हूँ। हरि शौरी प्रभु ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद आप क्या रूप गोस्वामी से डायरेक्ट बात करते हैं? प्रभुपाद रूप गोस्वामी से साक्षात वार्तालाप करते थे, वार्तालाप। तब उन्होंने कहा, हाँ मैं डायरेक्ट रूप गोस्वामी से बात करता हूँ। कौन? प्रभुपाद। तो प्रभुपाद हमारे जो सनातन गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी हैं, उनसे, रूप गोस्वामी से डायरेक्ट बात करते थे प्रभुपाद। और हमको रूपानुरक्त कहते हैं, हम रूपानुग कहते हैं, हम रूप गोस्वामी की परंपरा को ही माना जाता है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखा सारा उन्होंने ही, सारे लॉज जो बनाए उन्होंने ही बनाए हैं। भक्ति रसामृत सिंधु और अन्य ने जो है वो सारा रूप गोस्वामी के द्वारा कृत है, इसलिए हम उनके फॉलोअर्स माने जाते हैं। तो प्रभुपाद उनसे डायरेक्ट बात करते थे, तो हम प्रभुपाद को फॉलो करते, तो आप समझ लीजिए हम किसको फॉलो करते है ना। जी तो हम जी ऑब्वियसली फॉलो करते हैं, और यही हमारे सिद्धांत इन्होंने ही रखा है। इन्होंने साधन भक्ति, देखो हम अभी कर रहे साधन भक्ति और हमारा टारगेट है प्रेमा भक्ति, है ना। ये रास्ता चल रहा है, अब घर से निकल पड़े हैं, जैसे मंदिर के लिए जाना है तो राइट लेफ्ट ऐसे लेते लेते, हाईवे लेते, गली से लेते मंदिर जाएंगे, मंदिर पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार हम अभी साधन भक्ति में हैं और हमको पहुंचना कहाँ है? प्रेमा भक्ति तक। तो रास्ते में बहुत सारे परेशानी आएगी, अनर्थ आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, फंसते जाएंगे, माया परेशान करेगी, लेकिन फाइनली प्रेमा भक्ति तक जाना है, जो गुरुओं के अनुगत रहते हुए ही पहुंचा जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तो कल भी चर्चा करेंगे इस पे हम। ठीक है, जी तो प्रभु जी। ठीक है, तो सब मिलके यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे। राम हरे राम हरे राम हरे हरे। श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की भागवतम की जय। जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। वृंद की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। की जय। सबसे विनती है, अपना अपना जरूर क्लास का जो भी शिक्षा है उसको शेयर जरूर करें, ताकि जो आ रहे हैं उनको भी पता पड़े, और जो नहीं आ रहे हैं उनको भी पता पड़े, और मेरे को भी पता पड़े कि आप लोग क्या सीखे। ठीक है, तो यहाँ पे निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल बोल। हरे हरि कृष्णा प्रभु बोल। जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद प्रभु प्रभु। जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सारे हरे भक्तों कृष्ण को हरे प्रभु कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी समस्त भक्तों के हरे कृष्णा। हरि।